गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में मैं आज बीएड सेकेंड ईयर सेशन आपका 2022 के फाइनल एग्ज़ाम का 10 गेस्ट क्वेश्चन करूंगी, जो कि आप सभी के सिलेबस के अनुसार और एग्ज़ाम के व्यू के अनुसार आपका इम्पॉर्टेंट होगा। 2015 से लेकर जब तक डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है, मैं और सर ने जितने भी गेस्ट क्वेश्चन किए हैं वो एज इट मिले हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा परसेंटेज का प्रेशर रहेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव की अपेक्षा ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो आपका हुआ नहीं है, जाहिर की बात है कि जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट होगा उसी के हिसाब से आपकी मार्किंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स मिलते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको 59 से 61 के बीच में ही आपके मार्क्स होंगे। यानी आप जितना सेकेंड ईयर में मार्क्स पाएंगे लगभग उतना ही नंबर आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। आप लोग थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाइए। मैं आज आपको गेस्ट क्वेश्चन में आपका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर दोनों दे रही हूँ, बाकी पेपर का भी आपको जल्द ही गेस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर जो आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, और फोर्थ पेपर आपका जो है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। इन दोनों के क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन दूँगी। आपका जो थ्योरी पार्ट है वो 80 मार्क्स का होगा और जो असाइनमेंट आपका 20 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन टिप्पणी होगा, जो कि 4 क्वेश्चन होंगे। उसमें वो सभी क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन होगा सेकंड से लेकर फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये आपका 16 मार्क्स का होगा। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपका 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो 2 पार्ट में होगा, वो आपके 8 मार्क्स के होंगे। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें 2 पार्ट है, यानी कि एक क्वेश्चन, जैसे 8th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट है, वो दोनों ही करने होंगे। ऐसे करके आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर जो आपका है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग के गेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टिप्पणी देखते हैं। उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है अंतर्क्रिया विश्लेषण को समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन इंटरैक्शन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मस्तिष्क उद्वेलन, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। थर्ड क्वेश्चन आपका है शिक्षण के स्तर अवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब इन डिटेल द लेवल्स और स्टेजेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसकी प्रक्रिया, मान्यताओं और सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में आप देख लेंगे, व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन इस प्रोसेस, बिलीफ, प्रिंसिपल इन डिटेल्स। टिप्पणी में एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, इसे भी आप देख लेंगे। इसका 5th क्वेश्चन बनेगा आपका शिक्षण के उपकरणों को सविस्तार समझाइए, यानी कि एक्सप्लेन इन डिटेल द टूल्स ऑफ टीचिंग। टूल्स ऑफ टीचिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट जो आपका 2nd क्वेश्चन बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हम ए देखते हैं, यानी कि फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का ए। पृष्ठपोषण के अर्थ, प्रकार एवं अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। फिर से क्वेश्चन में रिवाइज कर दे रही हूँ। पृष्ठपोषण के अर्थ, प्रकार एवं अवस्थाओं पर प्रकाश डालिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन मीनिंग, टाइप्स एंड स्टेजेस ऑन फीडबैक। इसी में आपका बी है शिक्षण अधिगम की अवधारणा क्या है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, शिक्षण अधिगम की अवधारणा क्या है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन रहा है 3rd क्वेश्चन का ए देखिए। दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। रिवाइज कर दे रही हूँ मैं। थ्रो लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन एजुकेशन। इसी में आपका बी देख लेते हैं। इसमें बी में आपका है पाठ योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए। मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। पाठ योजना का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लेसन प्लान इन डिटेल। पाठ योजना पे एक क्वेश्चन आता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देख लेंगे इसको कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा मेरे वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है। ये आपके मेथड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका मेथड पेपर होगा, यानी कि आपका पेडागॉजी जब पेपर होगा, उसमें आपका पाठ योजना एक बनाना ही होता है और पूरा डिटेल में बनाना होता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ए। क्वेश्चन 4 का ए देखते हैं हम।
शिक्षण वृत्ति से क्या आशय है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षण वृत्ति से क्या आशय है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज़ द मीन बाय टीचिंग प्रोफेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट इज़ द मीन बाय टीचिंग प्रोफेशन, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट। इसका बी है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी देख लेते हैं। ग्लेशियर की बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्सप्लेन ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन ग्लेशियर बेसिक टीचिंग मॉडल। इस टॉपिक को मैंने अब बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, इसे आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ए। 5 का ए देख लेते हैं हम। रेखीय अभिक्रमित एवं शाखीय अभिक्रमित को बताते हुए इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। रेखीय अभिक्रमित एवं शाखीय अभिक्रमित को बताते हुए इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन लीनियर प्रोग्राम्ड एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन एंड डिफरेंस बिटवीन लीनियर प्रोग्राम एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम। इस टॉपिक को भी मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, इसका आप थ्योरी पार्ट देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका जो आपका टॉपिक होगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होगा, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख लेते हैं। शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षण केंद्रित उपागम का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित उपागम का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस और मोड्स ऑफ टीचिंग। डिस्क्राइब द चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस और मोड्स ऑफ टीचिंग। इसमें से आपका 2, 3, 4, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से ए बी आपको दिया होगा। इसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे जो कि आपके 8 मार्क्स के होंगे। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन छुआ है तो उसका ए और बी दोनों ही करना होगा, और अगर 4th क्वेश्चन किया है तो उसका भी ए और बी दोनों ही करना होगा। इन चारों क्वेश्चन में से आपके 2 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, जिसके दोनों पार्ट करने होंगे, और हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, यानी 8 + 8 मार्क्स का है। इसके बाद से आपका क्वेश्चन बनता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, और वो क्वेश्चन आपके 16 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। शिक्षण का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसके सिद्धांत की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षण का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसके सिद्धांत की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। इंग्लिश में बोल दे रही हूँ मैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्रो लाइट ऑन द नीड्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्रो लाइट ऑन द नीड्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसकी अवधारणा एवं विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज़ द टीचिंग मॉडल। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ मैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट इज़ द टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान को भी मैंने पढ़ाया है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ब्लूम टैक्सोनॉमी को सविस्तार समझाइए। ब्लूम टैक्सोनॉमी को सविस्तार समझाइए। इंग्लिश में बता दे रही हूँ। एक्सप्लेन ब्लूम टैक्सोनॉमी इन डिटेल। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन ब्लूम टैक्सोनॉमी इन डिटेल। ब्लूम टैक्सोनॉमी भी मैंने पढ़ाया हुआ है, इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे कैसे कैसे इसको डिटेल में लिखा जाएगा। और इसके बाद से आपका रिवीजन यानी कि आप रिवाइज्ड जो है आपका, उसको भी मैंने बताया है, इसे भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक अच्छे अध्यापक की क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। एक अच्छे अध्यापक की क्या विशेषताएं हैं, इसके गुण और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, डिस्क्राइब इट्स क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचर, डिस्क्राइब इट्स क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। संप्रेषण से क्या आशय है, संप्रेषण की प्रक्रिया तथा विशेषता बताते हुए इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। संप्रेषण से क्या आशय है,
संप्रेषण की प्रक्रिया तथा विशेषता बताते हुए इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। What is meant by communication? Explaining the process and characteristics of communication. Describe its elements. फिर से मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। What is the mean by communication? Explaining the process and characteristics of communication. Describe its elements. ये तो आपके लगभग 10 क्वेश्चन हुए गैस क्वेश्चन। इसे आप देख लेंगे। इसमें से कई टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं, आप इसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ जो नहीं टॉपिक हुए हैं उसे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपका करवा दूँ। नेक्स्ट पेपर जो आपका है 4th पेपर, पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये भी 80+20 का ही होगा, यानी कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट। पर जो आपका पेडागोजी जो पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके गैस क्वेश्चन 4th पेपर के। आपका पहला क्वेश्चन आपका है टिप्पणी, जो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी 250 वर्ड्स में लिखना होगा। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आपको टिप्पणी दिए हैं, जिसमें से आपको 4 ही मिलेंगे, आपको 4 ही करने होंगे, तो इसको आप देख लेंगे। जो मेन टॉपिक है, टर्म्स है, उनको मैंने लिखा है। पहला है आपका ए, ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन परत। दूसरा आपका जनसंख्या एवं पर्यावरण, यानी कि पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल। थर्ड है आपका जनसंख्या की आयु संरचना, यानी कि एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। फोर्थ है आपका पर्यावरणीय संकट, यानी कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा, यानी कि एसिड रेन। नेक्स्ट आपका हरित गृह प्रभाव, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट है आपका समुद्र तट का उन्नयन, यानी कि बीच ऑफ ग्रेड। नेक्स्ट आपका जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका निर्वनीकरण, यानी कि वनोन्मूलन। दोनों एक ही मतलब होता है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है डिफॉरेस्टेशन। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ। ओजोन लेयर, पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल, एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, एनवायरमेंटल क्राइसिस, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बीच अपग्रेड, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड क्वेश्चन आपका बनता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें से आपका ए बी होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन ए और बी दोनों मिला के 16 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द इकोलॉजी? डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट इज़ द इकोलॉजी? डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी के उपयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संचार माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी के उपयोग का वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी टू क्रिएट पॉपुलेशन अवेयरनेस। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी टू क्रिएट पॉपुलेशन अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 का ए देख लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इससे बचने के कुछ उपाय का वर्णन करें। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? इससे बचने के कुछ उपाय का वर्णन कीजिए। What are the major sources of noise pollution? Describe some measures to avoid it. क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। What are the major source of noise pollution? Describe some measures to avoid it. क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, भोजन श्रृंखला यानी कि खाद्य श्रृंखला तथा भोजन जाल यानी कि खाद्य जाल का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब फूड चेन और फूड वेब। फिर क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्क्राइब फूड चेन एंड फूड वेब। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, विश्व तापन को परिभाषित कीजिए। विश्व तापन में हरित गृह प्रभाव की क्या भूमिका है? क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। विश्व तापन को परिभाषित कीजिए। विश्व तापन में हरित गृह प्रभाव का क्या भूमिका है? इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग? क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग।
व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, विद्यालय पर्यावरण को परिभाषित करें एवं उसके संरक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। विद्यालय पर्यावरण को परिभाषित करें एवं उसके संरक्षण में अध्यापक की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। डिफाइन स्कूल एनवायरनमेंट एंड डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन इट्स कंजर्वेशन। इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिफाइन स्कूल एनवायरनमेंट एंड डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन इट्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, जनसंख्या वृद्धि का वैयक्तिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या वृद्धि का वैयक्तिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, जनसंख्या शिक्षा संबंधी समस्याओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या शिक्षा संबंधी समस्याओं की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पॉपुलेशन एजुकेशन। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 6 का ए, बालकों की अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम का वर्णन करें। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। बालकों की अभिवृत्ति परिवर्तन के लिए पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रम का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर अ एटीट्यूड चेंज ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्क्राइब द वेरियस प्रोग्राम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर द एटीट्यूड चेंज ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 6 का बी है, जनसंख्या विस्फोट के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या विस्फोट के कारणों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर आपका आता है लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन होंगे। उसमें से भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे, जो कि आपका 16 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, पर्यावरण शिक्षण क्या है, इसके महत्व एवं प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण शिक्षण क्या है, इसके महत्व एवं प्रकृति का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जनसंख्या संघटक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या संघटक से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। इस पेपर में सर ने इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है, पॉपुलेशन कंपोनेंट्स को। इसको आप देख लेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये आपको मिल जाएगा। और भी कई क्वेश्चन होगा, आप मेरे कमेंट में भेज सकते हैं, उसे भी हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जनसंख्या शिक्षा की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक या शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। जनसंख्या शिक्षा की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या शिक्षा में अध्यापक या शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एक्सप्लेन पॉपुलेशन एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन पॉपुलेशन एजुकेशन। फिर से क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रही हूँ। एक्सप्लेन पॉपुलेशन एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन पॉपुलेशन एजुकेशन। तो ये तो था आपका पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के गेस्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। इसको आप लोग देख लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर देने का। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, 9452161001।
अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इस कमेंट कर सकते हैं, इसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और जो पेपर आपके बचे हैं उसके भी मैं गेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगी। आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।